अभी कुछ दिनों पहले ही की बात है कि लोकसभा चुनाव के अंदर एक गठबंधन बना था जिसका नाम इंडिया गठबंधन था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गठबंधन ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर कई एक सीटों पर जो तो दिल्ली के अंदर भी इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसके अंदर पेश रही। आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव तो लड़ लिया, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद भी एक भी सीट जो है तो यहाँ पर वो हासिल करने में कामयाब नहीं हुई है। इस तरह की बात जो है तो हम कह सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव पूरी तरह से जो है तो दिल्ली के अंदर जिसको हम कह सकते हैं बैकफुट पर रही और सेकंड नंबर की पोजीशन हासिल करने में वो कामयाब रही है। अगर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कांग्रेस माफ़ कीजिएगा अलग अलग चुनाव लड़ती तो यहाँ पर शायद वो दूसरे तीसरे नंबर पर रहते। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के सामने अब एक नई चुनौती पेश हो चुकी है। कांग्रेस ने सातों सीटों के हारने के बाद मैं आपको बता दूं कि जो 3 सीटों पर उन्होंने चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे थे उन पर तो सीधी तौर पर आम आदमी पार्टी के वोटर और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर सीधी तौर पर जो तो ब्लेमिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि समीक्षा बैठक की गई थी कि क्यों कर जो है तो दिल्ली के अंदर सीटें कांग्रेस पार्टी हारी है। उसकी समीक्षा के ऊपर अगर देखा जाए तो सीधी तौर पर एक बात निकल कर सामने आई है, और वो बात ये है कि आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी इसलिए जो है तो लोकसभा चुनाव हारी क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वोटर था वो कांग्रेस के लिए नहीं वोट कर पाया। दोस्तों, इसके बाद सियासत तो तेज़ होनी ही थी, लेकिन ऐसे वक्त पर जो है तो ये बात निकल कर सामने आ रही हैं जब अगर देखा जाए तो सेंटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार नहीं है, और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों सरकार बनाने जाते हैं किसी तरह से अगर देखा जाए नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के मिलने पर, तो क्या आम आदमी पार्टी की भूमिका रहेगी, इसके ऊपर अब सवाल खड़े होता है। इसी के साथ साथ जो है तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर भी विधानसभा चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र के अंदर भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ये गठबंधन क्या सिर्फ लोकसभा के हद तक ही रहेगा या फिर विधानसभा चुनाव के अंदर भी इसका कुछ मूल्यांकन हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार जो है तो मनोज तिवारी के से जो है तो यहाँ पर चुनावी मैदान में हार गए हैं, और कई एक जगहों पर जहाँ पर जो है तो कांग्रेस अपनी पूरी तरह से मजबूत स्थिति बता रही थी वहाँ पर भी जो है तो वो हारी है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।